नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको साधारण ब्याज के सवालों को हल करना नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि साधारण ब्याज जो है ना वो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, साधारण ब्याज के सवालों को आप ढूंढ ढूंढ के हल करोगे कि भैया सबसे पहले साधारण ब्याज को हल कर लेते हैं, यही सबसे आसान होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा सवाल है 15,000 रुपए का 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको इसका फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर तो सवाल आपको आएगा नहीं। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वो देखिए मैं आपको याद करवाता हूं, ऐसे याद करिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ठीक है, समझ में आया। साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बस इतना ही आसान है। ठीक है, अब इसमें मूलधन क्या होता है। ठीक है, हमें यहां पर मूलधन रखना है, यहां पर दर रखना है, यहां पर समय रखना है। ठीक है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि भाई मूलधन कहां पर है, दर कहां पर है और समय कहां पर है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मूलधन देखते हैं, मूलधन क्या होता है। ठीक है, तो जो राशि हम उधार लेते हैं, ठीक है, किसी से हमने उधार लिया या किसी को उधार दिया तो वो राशि क्या कहलाती है, मूलधन। तो यहां पर देखो 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए जो है यही हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन हो गया हमारा कितना, 15,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, दर। दर क्या होती है, तो दर तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि दर क्या होती है। जो हमें परसेंटेज के रूप में दी रहे वही हमारी दर होती है। तो दर यहां पर कितनी है, 6%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6%। इसके बाद में समय, तो समय देखिए यहां पर लिखा हुआ है 5 वर्ष। ठीक है, वर्ष जो है समय है। ठीक है, तो 5 वर्ष जो है वो हमारा समय है। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा समय बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक, चलिए अब इसमें हम रख देते हैं इन सभी मानों को। तो मूलधन कितना है, 15,000, तो ये हमने रख दिया 15,000 गुणा दर कितनी है हमारी 6%, तो ये हमने रख दिया 6 गुणा समय हमारा कितना है 5 वर्ष, तो ये हमने रख दिया 5। और अब बटे में आ जाइए, बटे में कितना है 100, तो इसके बटे में 100 लिख दो, तो ये हमने लिख दिया 100। अब इसको हल करना देखिए कितना आसान है। देखो यहां पर 2 जीरो हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल। अब जो भी बचा हुआ उस सभी को गुणा कर लो। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा हमारा, देखो ये तो बचा हमारा कितना 150, क्योंकि 2 जीरो तो कट चुकी। इसके बाद में यहां पर है 6, इसके बाद में है गुणा का 5। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले 6 का गुणा कर लो तो क्या होगा, देखो 6 का जीरो में करेंगे, जीरो आएगा, 6 पंजे 30 की जीरो हासिल 3। इसके बाद में 6 एकम 6 और 3 9, कितना हो गया 900। ठीक है, अब यहाँ पर 5 बचा हुआ है तो गुणा 5 भी कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जीरो में करेंगे जीरो, जीरो में करेंगे जीरो और 5 नाम के 45, तो कितना हो गया 4,500। मतलब कि जो हमारा साधारण ब्याज निकल करके आया है वो कितना है 4,500 यानी 4,500 रुपए। देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अब यहां पर तो देखिए समय क्या था, हमें वर्ष में दिया था। ठीक है, 5 वर्ष था। अब यदि समय हमें ऐसा दे दिया जाए कि भैया 2 माह का ब्याज निकालिए या 3 माह का निकालिए, तो वहां पर आप कैसे निकालेंगे। चलिए एक वैसा ही सवाल हम कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए हमारा सवाल है 8,000 रुपए का 10% की दर से 8 माह का, देखिए 8 माह की बात हो रही है, यहां पर वर्ष में हमें नहीं दिया गया, 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, मूलधन क्या है, जो राशि उधार लेते हैं, मतलब 8,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, तो ये हो गया 8,000 रुपए हमारा मूलधन। इसके बाद में दर क्या होती है, जो परसेंटेज में दी जाती है
वही क्या होती है, दर। तो यहाँ पर दर कितनी है 10%, तो ये हमने लिख दिया 10%, ठीक है। अब इसके बाद में समय कितना है 8 माह, ठीक है। तो ये हो गया समय हमारा कितना 8 माह, ठीक है। अब जो 8 माह हमें दिया गया है ना, ये क्या है महीनों के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो मूलधन है ये भी वार्षिक है, ठीक है। जो दर है ये भी वार्षिक है, मतलब ये भी 1 वर्ष का है, ये भी 1 वर्ष का है, लेकिन समय यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। समय बोल रहा है कि भैया मैं 8 माह हूं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके 100 में से मान लीजिए 50 नंबर आते हैं, तो हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्राप्तांक कहलाते हैं। इसी प्रकार से यहां पर एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो यदि 12 में से 8 महीने हमें दिए गए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8/12 वर्ष, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा जो समय है अब वर्ष में कन्वर्ट हो गया है, 12 में से 8 वर्ष, ठीक है। 12 में से 8 माह मतलब कि 8/12 वर्ष, ठीक है। समझ में आया। अब हम इन सभी को उठाकर यहां पर रख देंगे, ठीक है। मूलधन को रखो, सबसे पहले क्या है 8000 रुपए, तो ये हमने रख दिया भैया 8000। इसके बाद में दर कितनी हमारी 10%, तो ये हमने लिख दिया 10% गुणा समय हमारा कितना है, तो समय देखो भैया हमारा है 8 माह, लेकिन हमने उसको वर्ष में चेंज कर दिया है, कितना हो गया है 8/12। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 और बटे में आ जाएगा कितना 12, ठीक है। लेकिन बटे में 100 भी होता है, तो ये आ गया हमारा 100, ठीक है। समझ में आया। जो बटे का 12 है वो भी नीचे ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बचा क्या हुआ है, देखो 80 गुणा 10 गुणा 8 और बटे में आ जाएगा हमारा कितना 12, ठीक। अब हम इसको काट सकते हैं, देखिए इसको हम काट सकते हैं 4 से। तो यहां पर देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। तो कट गया है। अब ऊपर वाले सभी को हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 और 80 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 धाम 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 800, ठीक है। और यहाँ पर गुणा में 2 है, तो ये हो गया गुणा का 2 और बटे में कितना है 3 है, ठीक है। समझ में आया। अब इनका भी गुणा कर लो, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया हमारा 1600 और बटे में आ गया हमारा 3। तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15, एक बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने 10, तो 3 तिरका 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9, तो एक बचेगा, यहाँ पर फिर 10 हो जाएंगे, 3 तिरका 9, ठीक है। और फिर से 3 तिरका 9, मतलब कि लगभग हमारा जो ब्याज आएगा साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज जो हमारा आएगा 533.33, ये हमारा आएगा साधारण ब्याज, ठीक है। तो समझ में आया किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर से बताइए कि सर हमें ये डाउट है, हम इसके ऊपर आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।